हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हम दो सेशन कंप्लीट कर चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। पहला डेरिवेटिव था, दूसरा हमने समझा क्या डिफरेंस होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। अब जो ये तीसरा सेशन है इसके अंदर हम समझने वाले हैं ऑप्शन चेन क्या होती है। अगर आपने पहले वाले सेशन में कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल शायद आपके पास होगी जब आपने कोर्स लिया है, तो टीम से कांटेक्ट करके आप हमारी जो भी फैकल्टीज या मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपकी जो भी क्वेरीज रही होगी। तो थर्ड सेशन में हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है। बेसिकली ऑप्शन चेन एक ऐसा डेटा है कि जिसके अंदर आपको ऑप्शंस का पूरा डेटा अवेलेबल होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आप इसको समझना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन एक बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। एक बेसिक टेबल है जिसके अंदर पूरा डेटा आपको अवेलेबल होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये जो भी आपके अंडरलाइंग एसेट है, अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं, इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो उसका कंप्लीटली डेटा क्या मार्केट में चल रहा है, कितने आपके ऑप्शंस के बायर हैं, कितने सेलर हैं, क्या रेशियोज हैं, वो सब कुछ आपको ऑप्शन चेन के अंदर मिलता है। ठीक है, एक तरीके से एक कंप्लीटली डेटा जिसका स्नैपशॉट ऑप्शन चेन होता है। ठीक है, इसको कैसे एनालाइज करना है और क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं ये आपको ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की तो आप एनएससी ऑप्शन चेन को आप देख सकते हैं। वो उसके अंदर वो सारा डेटा होता है, क्या क्या ऑप्शन चेन में होता है। बेसिकली जैसे मैंने बोला, एनएससी ऑप्शन चेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी, ये आपको ऑप्शन चेन का डेटा आपको प्रोवाइड करती है जो इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको अपनी जितनी भी इंडेक्सेस है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, या फिर आपका सेंसेक्स है, इन सब का आपको डेटा मिलेगा। इसके अंदर स्टॉक्स हो गए और कमोडिटीज हो गई, ये आपको मिल जाएगा। एकदम ये रियल टाइम डेटा होता है। यहाँ पर जो एनएससी का डेटा होता है एकदम रियल टाइम डेटा है, क्या मार्केट में अपडेट चल रहा है। हाँ, कुछ सेकंड्स का आपको लैग मिलेगा, लेकिन आपको रियल टाइम डेटा अलोंग विद आपका जो भी हिस्टोरिकल डेटा है वो इसके अंदर आपके पास रहेगा। तो वहां से हम जाके एनालिसिस कर सकते हैं और डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्ट्राइक प्राइसेस इसमें होती है। क्या स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उन स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम क्या चल रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस में, मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट कितना है, उसके अंदर वॉल्यूम क्या है, ये सारा आपको मिलेगा। कॉल ऑप्शन की प्राइस क्या है, पुट ऑप्शन की प्राइस क्या है, ये आपको ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिलेगी। जो स्ट्राइक प्राइसेस है उसमें प्रीमियम्स किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, कब प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, कब प्रीमियम्स घट रहे हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम पे अगली स्लाइड्स में इनको समझेंगे। उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट कितना है उसके अंदर, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने कोई भी ऑप्शन, अगर कुछ भी आपका निफ्टी है, निफ्टी का कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक है, उस पे कितने बायर हैं और उस पे कितने सेलर हैं, डेट इज वन कॉन्ट्रैक्ट। तो इस मतलब कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जिनमें ट्रेडिंग चल रही है, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसमें हम और डीप डाउन ये भी समझेंगे, जो कई बार आपने सुना होगा, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, मतलब इन द मनी ऑप्शंस, आउट द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन प्रीमियम इन द मनी होते हैं, कौन से ऑप्शन प्रीमियम आउट द मनी होते हैं, कौन से ऑप्शन प्रीमियम एट द मनी होते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी हम समझेंगे। तो इस चीज़ को अपन डिटेल में समझने के लिए एक बार आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप जब भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। सिंपल एनएससी ऑप्शन चेन, सबसे पहले जो आपके पास स्लाइड आएगी ऑप्शन चेन वही आपको ओपन कर लेनी है बस। अब यहाँ पर जब आप सामने देखेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूँगा ना, सारी इंडाइसेस जो अपनी ट्रेडेबल इंडाइसेस है वो आपको मिलेगी। निफ्टी मिलेगी, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिर निफ्टी है, मिड कैप है और मिड कैप निफ्टी है। ठीक है, ये सारी इंडाइसेस आपको मिलेगी। सॉरी, मैंने सेंसेक्स बोला, ऑफकोर्स वो बीएससी का पार्ट है तो इसमें नहीं मिलेगा एनएससी में। ठीक है, अदर आप अगर यहाँ पर इंडाइसिस की जगह स्टॉक देखना चाहते हैं तो ये सारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, एनएससी के जो स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो टॉप 200 स्टॉक्स होते हैं, या फिर जो फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेडेबल जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखना यहाँ पे एक्सपायरी डेट। अगर आप कोई भी इंडेक्स ट्रेड करें लाइक निफ्टी, तो निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज है, तो आपको सारी एक्सपायरी मिलेगी टिल 2029। काफ़ी बड़ी एक्सपायरीज तक है। आप जनवरी में देखेंगे वीकली है, फरवरी फिर आप मंथली है, क्योंकि फरवरी के अभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है। फिर मार्च, जून, फिर ये क्वार्टरली चल जाएंगे। फिर यहाँ से आप देखो 26 के बाद फिर 27, 6 मंथ, 28 और 6 6 मंथ से ये एक्सपायरी है। यहाँ पे पर्टिकुलर कि आपको देखना है कि यहाँ पे ये देखिए कि ये कहाँ से डेटा है। ये आपका 21,600 की स्ट्राइक से लेकर निफ्टी की नीचे 26,500 तक की स्ट्राइक है। आप कोई पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक का देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये तो हो गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, अंडरलाइंग इंडेक्स कौन सी, यहाँ पे मैंने निफ्टी किया हुआ है। तो अंडरलाइंग एसेट जो मैंने बोला था, अंडरलाइंग इससे आपका जो इंडेक्स है वो है अभी निफ्टी। तो निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है वो आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ पे अगर ऊपर भी आप जाके देखेंगे इस जगह पे, तो ये भी आपको सेम प्राइस दिखेगी, क्या निफ्टी अभी करंट में चल रहा है। यहाँ पे ये डेटा आपका 27 दिसंबर है, जिस दिन ये लास्ट क्लोजिंग थी निफ्टी की, वहाँ 3:30 बजे की ये आपको प्राइस शो कर रहा है। अब हम एक एक पॉइंट को, जो अपने अपन ने अभी पावर पॉइंट में देखा था, उस एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखा है ओआई। ओआई की फुल फॉर्म होती है ओपन इंटरेस्ट, कि कितना ओपन इंटरेस्ट, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेडेबल या फिर अवेलेबल है, जिनमें अभी ट्रेड चल रहा है। तो कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं मार्केट में, ठीक है, वो हम समझेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट है टोटल नंबर ऑफ। यहाँ पे अभी मार्केट 23,800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 21,600 नहीं, थोड़ा सा नीचे समझते हैं हम, यहाँ पर 23,800। तो ये जो स्ट्राइक है, ये जो स्ट्राइक है, हम इधर से समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं, ठीक है, 23,800। अब यहाँ पे मैंने बात की ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो 23,800 पे अगर हम यहाँ पे गौर करके देखें कितना नंबर है यहाँ पे, 50,223। तो 50,223 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में टोटल अवेलेबल है ओपन इंटरेस्ट की। जो ट्रेडेबल अवेलेबल है ये आपके नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट हो गए। इसके जस्ट आगे आप देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, की ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्या हुआ है। ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब इस वीक, मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ अभी। तो इस वीक 50,000, आप ये समझ लीजिए इस वीक 50,223 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में। जिसमें से चेंज इन ओआई कितना है, मतलब 3820। 3820 कॉन्ट्रैक्ट्स ये माइनस में दिख रहे हैं, बहुत कम होता है जब ये माइनस में दिखते हैं आपको करंट लेवल पे। तो 3820 कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें से हटे, मतलब अगर यहाँ पे मैं डेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डेट है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को 50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टोटल थे, और अभी 3820 माइनस है, मतलब प्रीवियस डे यहाँ पे 50,000 में अगर 3820 जोड़ देंगे वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट थे। इस माइनस के फिगर को हटा के एक बार एक एंट्री नीचे चल जाती है, जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। मतलब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे अभी, जो टोटल है, जिसमें से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इस 27 तारीख को जुड़े हैं। मतलब प्रीवियस डे कितने थे, 10,000। 10,000 अगर आज जुड़े, तो कल के दिन मतलब 26 तारीख को ये आपके थे 10,000, और 27 तारीख को कितने हो गए ये बढ़ के 20,000। मतलब ये 27,000 आज ऐड हुए हैं। जैसे यहाँ पे 56,000 आपको दिख रहा होगा टोटल, तो आज के दिन 27 तारीख को 24, मतलब चेंज इन ओआई, मतलब आज क्या बदलाव आया प्रीवियस डे से। तो आज ही 24,000 जुड़ के अब ये 56,000 हो गए, पहले ही 56,000 से कम थे, फिर आज 24,000 इसमें जुड़ के अब ये टोटल 56,000 हो गए। ये 17,500 अगर आज है, ठीक है, ये 11,000 आज जुड़े और टोटल 17,500 है, तो कल ये 17,500 नहीं थे। ये 11,000 हटा लो, उतने कॉन्ट्रैक्ट कल थे। आज 11,136 जुड़ के टोटल 17,500 हो गए। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे अभी हम 3-4 एग्जाम्पल से कि टोटल ये ओआई मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, चेंज ओआई मतलब आज कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए। उसके बाद में वॉल्यूम के मार्केट में कितना वॉल्यूम, कितना ट्रेड हो रहा है, ये आईवीज, ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी चल रही है अभी। अगर कोई भी ऑप्शन की स्ट्राइक है, इन सब की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आप देखो अलग है। जैसे जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अभी 12 का आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिख रहा होगा, जैसे जैसे मार्केट में कुछ भी आपका कुछ भी अगर फियर आता है, या फिर कोई न्यूज़ आने वाली होती है, कुछ भी वॉर वाली सिचुएशन होगी, या कोई डेटा आने वाला होता है, तो उस समय ये आईवीज, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवीज, ये बढ़ जाती है, सडन बढ़ने लगती है। तो जब आईवीज बढ़ती है, तो ऑप्शंस की जो प्रीमियम्स है वो भी बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे जस्ट आगे आप देखो एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये 156 अगर आपको दिख रहा है, तो ये 156 क्या है, ये ऑप्शन का प्रीमियम है। ये ऑप्शन का प्रीमियम भी अचानक से बढ़ने लगता है। तो ये भी हमारे समझने वाली चीज़ है कि ऑप्शन का प्रीमियम भी अचानक से बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है, ये ड्यू टू आईवीज बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आईवीज इंक्रीज होगी, आईवी अभी 12 की है, ये 12 से 13 होगी, तो ये प्राइस 156 है। तो ये नॉर्मल दिन में आपको 12 की आईवी 156 दिखेगा, अगर ये 15 की आईवी होगी तो ऑप्शन का प्रीमियम ऑफकोर्स आपको 200 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर वो आईवीज आपकी 20 या 25 हो जाएगी, तो ऑप्शन का प्रीमियम जो नॉर्मल डेज रहता है उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जैसी मार्केट से न्यूज़ हटेगी, तो आईवीज क्रैश करती है। मतलब जो आईवी आपको अभी 20 25 30 के आसपास दिख रही होगी, तो वो न्यूज़ जैसी मार्केट से हटती है, तो आईवीज क्रैश हो जाती है और प्रीमियम झटके से टूटने लगते हैं।
फिर जो प्रीमियम बढ़े हुए थे वो झटके से वापस उतरने लगते हैं। तो जब जब मार्केट में कोई भी ग्रेड मतलब कोई भी फियर होगा, कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी या कुछ भी अनसर्टेनिटी मार्केट में होगी, तो ऑप्शन के प्रीमियम सडन बढ़ जाते हैं। चाहे ऐसा नहीं होता, हम क्या देखते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल के प्रीमियम घटते और पुट के बढ़ते हैं, नहीं, उस समय दोनों कॉल की साइड के प्रीमियम भी बढ़ने लगते हैं और पुट के साइड भी वाइस वर्सा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आईवीज इंक्रीज हो जाती है मार्केट में न्यूज़ डर की वजह से, और वो अनसर्टेनिटी या डर निकलता है तो वापस आईवीज क्रैश होती है और प्रीमियम्स वापस से टूटने लगते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन का रिजल्ट है कुछ भी आता है और हमने कॉल ऑप्शन खरीदा हो, मार्केट ऊपर ही जा रहा होता है लेकिन हमारा प्रीमियम उतना इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ से पहले वो आईवीज बढ़ जाती है और जैसे ही न्यूज़ हटती है तो आईवीज क्रैश करती है, प्रीमियम पहले जो भी उनका टाइम के हिसाब से डीके होता है वो हटता है, उसके बाद वो प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। तो आईवी इसका बहुत मेजर रोल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो हमें समझना है। अगर हायर आईवी है तो हमेशा हमें ट्रेडिंग लेसर क्वांटिटी में करना चाहिए, हम बहुत अच्छे से उसको टेक्निकली एनालिसिस करके या न्यूज़ को अच्छे से रिसर्च करके तो ही हम ट्रेड करें। तो आईवी इसका एक बड़ा फैक्टर मार्केट में होता है। फिर हमने पढ़ा एलटीपी। एलटीपी मैंने बताया लास्ट ट्रेडेड प्राइस या करंट मार्केट प्राइस जो भी बाजार में चल रही है वो आपका एलटीपी होता है। उसके बाद में आप देखेंगे चेंज। चेंज क्या है? ये चेंज है कि कल के दिन में यहाँ अगर मैं यहाँ पे अगर नोटिस करूँ 156 प्राइस चल रही है और 5 रुपये यहाँ पे माइनस है 5 पॉइंट, मतलब कल के दिन ही प्राइस रहेगी 161 के आसपास। आज वो 5 पॉइंट हटी है। तो ये प्रीवियस डेज से इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि कल अगर 156 थी, मतलब कल अगर 161 के आसपास थी तो आज 156 हो गई, क्योंकि 5 पॉइंट इसमें से हट गए हैं। तो ये कल के दिन से आज क्या चेंजेस आए, ये चेंज आपको वो दिखाएगा प्राइस में चेंज। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में चेंज दिखा रहा था, इस पॉइंट पे चेंज इन हुआ है। ये दिखा रहा है आपको प्राइस में क्या चेंज आए, ये आपको दिखाता ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आए, ये आपको दिखाएगा प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आए। फिर आपको अगले कॉलम में दिखेगा बिड क्वांटिटी। बिड क्वांटिटी मतलब बायर, बिड मतलब बायर, आस्क मतलब सेलर। आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। बिड मतलब हम बायर से समझेंगे, आस्क मतलब हम सेलर से समझेंगे। बिड क्वांटिटी मतलब बायर कितनी क्वांटिटी लेके खड़ा है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, कि 150 क्वांटिटी है, मतलब निफ्टी के कितने लॉट वो लेके बैठा है, यहाँ पे लॉट्स हैं तो 150 लॉट्स ही इस पर्टिकुलर प्राइस पे लेके बैठा है। कितनी प्राइस पे लेके बैठा है कि मुझे 155.75 के भाव पे 150 क्वांटिटी दे दो, मैं खरीदने को तैयार हूँ। सेलर किस भाव पे बैठा है? 157 के भाव पे बैठा है। कितनी क्वांटिटी लेके बैठा है? 225। तो मुझे 225 लॉट है, 225 क्वांटिटी मुझे 157 के भाव पे बेचनी है। आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरे को। ओपन इंटरेस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने मार्केट में अवेलेबल है। चेंज इन ओआई की आज के दिन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कल कितने कॉन्ट्रैक्ट थे जिनमें से आज कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ऐड हुए हैं। अगर टोटल 20,000 है तो 10,000 आज ऐड हुए। वॉल्यूम कितना बाजार में है वो ये आपको दिखा रहा है। आईवीज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, जितनी हाई आईवीज होगी ऑप्शन की प्राइसेस उतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हमें मिलेगी। और जैसी कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है या फिर कुछ इवेंट या अनसर्टेनिटी होगी तो ही आईवीज हाई होगी, और जैसे वो अनसर्टेनिटी या न्यूज़ मार्केट से हटती है तो आईवीज क्रैश करती है और प्रीमियम्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस या करंट मार्केट प्राइस को बताता है। चेंज यहाँ ये प्राइस में चेंज बताता है कि कल के कंपैरिजन में प्राइस में आज क्या चेंजेस हुए हैं। ये बिड क्वांटिटी मतलब बायर कितनी क्वांटिटी लेके बैठा है, बिड मतलब किस प्राइस पे लेके बैठा है, ये सेलर किस प्राइस पे बैठा है और कितनी क्वांटिटी लेके सेलर बैठा है। उसके बाद पॉइंट आता है जो सबसे मेजर पॉइंट होता है स्ट्राइक। कि स्ट्राइक क्या होती है? निफ्टी में ये देखा जाता है कि निफ्टी में अगर निफ्टी आपका 23,800 चल रहा है तो निफ्टी के अंदर जो स्ट्राइक्स होती है हर 50-50 पॉइंट्स, 50-50 पॉइंट के गैप में आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी। मतलब निफ्टी अगर 23,800 चल रहा है तो नीचे आप देख सकते हो 23,750, 700, 650, 600, 550, 500, और ऊपर में 800 है तो 850, 900, 950, 24,000। तो हर 50-50 पॉइंट के गैप में आपको निफ्टी के अंदर स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी में आपको हर 100 के पॉइंट पे, हर 100 के पॉइंट पे आपको स्ट्राइक चेंज होती हुई बैंक निफ्टी में मिलेगी। यहाँ पे देखो 51,300, 51,200, 51,100, 50,900, 51,000, इस हिसाब से हर 100 के पॉइंट में बैंक निफ्टी में स्ट्राइक्स हमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करें, वो हम आगे समझेंगे। पहले मुझे ये बताना है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको अपर इंटरेस्ट से लेकर यहाँ स्ट्राइक तक आपको पता लग गया किस कॉलम का क्या काम रहेगा, कौन सा डेटा हमें कहाँ के देखना है। उसके बाद में यहाँ सबसे मेजर कि ये वाला पूरा साइड आपका कॉल्स का है और ये वाला पूरा साइड आपका पुट्स का है। जितना भी कॉल का डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा इस वाले पार्ट में, और जितना भी पुट वाले डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा इस वाले पार्ट में।
यहाँ कॉल्स है, यहाँ पुट है। कॉल्स की प्राइसेस देखनी है तो एलटीपी वाला ही जो सेक्शन है ये आपकी कॉल्स की प्राइसेस हो गई, और ये पुट में जो एलटीपी वाले सेक्शन आपका पुट की प्राइसेस, इस वाले सेक्शन में आपको पुट की प्राइसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें ओआई अगर चेक करना है तो पुट को ओआई आपको इस वाली जगह मिलेगा। कॉल्स का अगर ओआई देखना है तो हमें इस वाले पॉइंट पे मिलेगा कॉल का ओआई। तो ये मेजर मेजर चीज़ें जो समझनी थी, और बीच वाला आपका पॉइंट होता है ये होगा आपका स्ट्राइक प्राइसेस, जो हमें समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्राइक्स कौन सी है कैसे। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो सबसे मेजर पॉइंट है कि ठीक है ऑप्शन चेन मुझे समझ में आ गई, पर मुझे मार्केट तेज़ लग रहा है, फिर मुझे मार्केट मंदा लग रहा है, तो मुझे कौन सी स्ट्राइक खरीदनी चाहिए। ठीक है, वो सबसे मेजर होता है। फॉर सपोज कि सर आपने ये सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है मुझे समझ में आ गई है, लेकिन अगर मुझे निफ्टी ट्रेड करना है और करंट प्राइस अगर निफ्टी का 23,800 चल रहा है, और मुझे टेक्निकली लग रहा है कि यहाँ मार्केट 24,000 या 24,500 की तरफ मूव कर सकता है, मेरा व्यू मार्केट को लेके बुलिश है, तो मुझे कौन सी स्ट्राइक खरीदनी चाहिए। अगर मार्केट 23,800 के आसपास चल रहा है तो क्या मैं 23,800 का कॉल ऑप्शन खरीदूं, या फिर अगर मार्केट 23,850 के आसपास चल रहा है तो क्या मुझे 24 खरीदना चाहिए, 24,500 जाके खरीदूं या फिर 23,500 खरीदूं। मतलब स्ट्राइक कौन सी सेलेक्ट करूं ये कैसे पता लगेगा। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन मनीनेस को समझना पड़ेगा कि ऑप्शन मनीनेस होता क्या है। ऑप्शन मनीनेस थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये ऑप्शन मनीनेस क्या है, लेकिन हम इसको डीप डाउन समझेंगे तो बहुत ईजी है। ऑप्शन मनीनेस में जो चीज़ें कवर होती है हम उसको इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी भी बोलते हैं, कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हम समझ लेते हैं इसी स्लाइड के अंदर। जैसे हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले हम समझेंगे ऑप्शन मनीनेस में कि एट द मनी क्या होता है। एटीएम, एटीएम, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इन द मनी आउट द मनी बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे हम एट द मनी क्या होता है। एट द मनी क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि निफ्टी निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है। सबसे पहले ये जाके देखो, अगर हमें एट द मनी, इन द मनी, एट द मनी कुछ भी समझना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी चल रहा है अभी 23,813। करेक्ट है, निफ्टी चल रहा है 23,813। तो ये कहाँ पर है, सबसे पहले समझना 23,813, एक बार इसको याद रख लीजिए आप, 23,813। अब मैं ऑप्शन चेन में आ गया, तो यहाँ पर ये चीज आके आप समझो कि 23,813। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 23,800 और 23,850, इन दोनों के बीच में 23,800 और 23,850, इन दोनों के बीच में कहीं 23,813 है। बिल्कुल। अब मुझे ये समझना है कि 23,813 किसके पास है। या तो 23,800 के पास होगा या 850 के पास होगा। तो किसके पास हुआ, 13 पॉइंट दूर है 23,800 से, और 50 से तो ज्यादा दूर है ना। तो 23,800, 23,813 मतलब निफ्टी के लिए जो एट द मनी, निफ्टी कहाँ पर है, किस पॉइंट पे है, 23,800 पे, क्योंकि 813 23,800 के पास है। तो मेरे लिए एट द मनी की जो स्ट्राइक हो गई वो हो गई आपकी 23,800, क्योंकि निफ्टी अभी 23,800 वाले लेवल पे है। 23,813, तो मेरे लिए एट द मनी की स्ट्राइक होगी 23,800। अगर यही निफ्टी, अगर यही निफ्टी अगर मैं बात करता हूं आपका 23,000, 23,840, अगर यही निफ्टी आपका 23,840 चल रहा होता तो वो 23,850 के पास होता, ना कि 23,800। वापस समझना, अगर यही निफ्टी आपका 23,840 होता, 813 नहीं, 23,840 होता, तो फिर वो 23,850 के पास होता, तो मेरा एट द मनी की स्ट्राइक 23,850 होती, ना कि 23,800। अब आप शायद बेटर समझ पा रहे हैं कि निफ्टी अगर 23,813 है तो 800 एट द मनी है, 23,820 है तो 800 एट द मनी, अगर 835 840 है तो एट द मनी 850 हो जाएगा। तो एट द मनी जो निफ्टी का कॉन्सेप्ट, मैं ऑप्शन मनीनेस की बात कर रहा हूँ, एट द मनी एटीएम, एटीएम हमेशा जहां प्राइस होती है वो स्ट्राइक एट द मनी हमेशा होती है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। आई थिंक मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूँ ये। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट है समझने का, वो हम समझते हैं ओटीएम, आउट द मनी, ओटीएम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप एक दो बार देखेंगे समझ में आने लगेगा, और मैं मेरा बेस्ट दे पा रहा हूँ आपको समझाने के लिए जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ओटीएम क्या होता है, जहां प्राइस अभी तक नहीं गई, एट द मनी मतलब जहां प्राइस अभी है, जो मैंने बताया आपको 23,813 प्राइस चल रही है, तो जहां प्राइस अभी है
वो आपका एट द मनी होता है। आउट द मनी है जहां प्राइस अब जा सकता है। एट द मनी पे तो जहां प्राइस है, आउट द मनी मतलब जहां प्राइस जा सकता है। अगर मैं कॉल्स की बात करूं या फिर मैं मार्केट की बुलिश की अपसाइड की बात करूं, तो समझना 23,813 अभी बाजार है अभी 23,813। अब प्राइस कहाँ जाएगा? अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो प्राइस किस तरफ जा सकता है? 23,813 के बाद 23,900 चल जाएगा। 23,900 के बाद मार्केट किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये समझना है। 23,900 के बाद 24,000, 24,000 के बाद 25,000, मार्केट अपसाइड में ही तो जाएगा। ठीक है, तो अपसाइड में जाएगा तो मार्केट अभी चल रहा है 23,800, 23,800 के पास अगर मार्केट चल रहा है तो अपसाइड में जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा? 23,850, 23,900, 950, 24,000। तो अभी मार्केट कहाँ है? 23,800। मार्केट कहाँ जा सकता है? इस तरफ। इस तरफ मार्केट फ्यूचर में मूवमेंट करेगा। अभी तो नहीं है, अभी तो प्राइस यहीं पे ही है। फ्यूचर में इधर जाएगा ना। तो जहां प्राइस है, समझना, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं आपके लिए, जिसके लिए आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि मार्केट अभी कहाँ है। ये थोड़ा सा देख लेना आप। मार्केट अभी इस पॉइंट पे है। ठीक है, 23,800। तो जिस पॉइंट पे मार्केट है, ये आपका हो गया मार्केट का एट द मनी की स्ट्राइक। जिस पॉइंट पे मार्केट है वो आप मार्केट एट द मनी हो गया। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट जाएगा इस रेंज में, इस रेंज में। तो इस रेंज में अगर मार्केट जाएगा तो ये हो गया आपका आउट द मनी, जहां मार्केट इन फ्यूचर में जा सकता है। मैं कॉल्स की बात कर रहा हूँ अभी, कि मार्केट ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे की नहीं, पुट की बात नहीं कर रहा। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीटली कंप्लीटली 23,800 से ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है, ये हो गए आपके सारे ओटीएम। ये सारा आपका आउट द मनी, जहां प्राइस जा सकता है। ठीक है, अगर मैं पुट की बात करूं तो मार्केट अभी 23,800 है सॉरी, मार्केट अभी 23,800 चल रहा है। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो कहाँ गिर सकता है? 23,750, 700, 600, 650। तो पुट के लिए ये सब कुछ हो गया आउट द मनी, जहां मार्केट अब जा सकता है। मार्केट गिरेगा तो मार्केट यहां तक गिर सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है। तो जहां मार्केट जा सकता है इन फ्यूचर, वो सब कुछ होता है आपका आउट द मनी। कॉल्स में मार्केट यहां से अगर बढ़ेगा तो 850, 900, 950, 24,000, तो ये सब कुछ आपका आउट द मनी हो गया। पुट में अगर 800 से गिरेगा तो 750, 700, 650, 600 एंड 21, 20 जो भी है वो सारा आपका आउट द मनी हो गया। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ आपको काफी अच्छे तरीके से। लास्ट आता है अपना इन द मनी। इन द मनी क्या होता है, इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं कि मार्केट जहां पर है अभी, वो स्ट्राइक होती है हमारी। मार्केट यहाँ पे 23,800 है, तो मार्केट जहां है वो स्ट्राइक हो गई आपकी एट द मनी। जहां मार्केट है वो आपका एट द मनी होता है। जहां मार्केट इन फ्यूचर जा सकता है, वाइट वाला पार्ट, आप एनएससी ऑप्शन चैन में ये भी समझ सकते हैं, जो जो वाइट वाले पार्ट है यहाँ पर, वो आपके आउट द मनी। ये देखो, ये कंप्लीट आपका वाइट वाला पार्ट है, ये आपका आउट द मनी है। ये कंप्लीट वाइट वाला पार्ट है आउट द मनी, और जो येलो में है ये डार्क, ये आपका इन द मनी होता है। मतलब प्राइस जहां से होता हुआ आया हो। मतलब मार्केट अगर आज 23,800 पे है, समझना, मार्केट 23,800 पे यूं तो नहीं आया होगा। मार्केट एक बार 23,600 भी था, तो जैसे ही 23,600 से 650 आया तो मार्केट ने इसको खुद के अंदर शामिल कर लिया। फिर जैसे ही 700 आया तो 650 तक अंदर हो गया, तो इन द मनी। 750 आया तो 700 तक हो गया इन द मनी। 800 आया तो 800 तक हो गया इन द मनी। अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा होगा, ठीक है, तो एक बार 600 था तो 600 तक इन द मनी, इन द मनी, फिर और गिरा इन द मनी, और गिर के मार्केट कहाँ तक गया? 23,800। तो 23,800 से जितना भी अंदर रह गया येलो वाला पार्ट, वो सारा हो गया आपका इन द मनी। तो मार्केट जहां पे है वो आपका होता है एट द मनी। मार्केट जहां जा सकता है वो होता है आपका आउट द मनी, और मार्केट जहां से होता हुआ आया है वो होता है आपका इन द मनी। जितना इजी एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता मैंने समझा दिया। एक एग्जांपल अपन छोटा सा और समझ लेते हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो। कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन समझते हैं कि माना मार्केट अभी चल रहा है 25,000। मार्केट अभी चल रहा है करंट, सीएमपी या फिर एलटीपी आपका चल रहा है मार्केट का 25,000। और मार्केट अभी 25,000 करंट मार्केट प्राइस है, और मैं बात करता हूँ कि वीकली एक्सपायरी 5 दिन बाद मार्केट बंद हुआ 25,500, 25,500, 500 पॉइंट दूर। और मैंने क्या किया था, 25,000 का कॉल ऑप्शन क्या किया था, खरीदा था। 25,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था। अब मार्केट मेरे फेवर में था, मतलब मैंने 25 का कॉल ऑप्शन खरीदा और मैंने सोचा मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट ऊपर गया, 500 पॉइंट ऊपर गया। तो ये मेरी स्ट्राइक कहाँ होगी? मार्केट क्या किया, 25,000 से 25, 100, 25, 200, 300, 400, 500। तो आज मार्केट 25,000 है, तो 25,000 को वो अंदर कर गया ना, तो वो इन द मनी हो गया। मतलब कैसे, इस चीज को आप चार्ट पे समझना।
आपका जो ऑप्शन चयन अभी अपने खोला हुआ है पूरा एनएससी का, इस पे इस चीज़ को समझते हैं कि जब मैंने मार्केट में एंट्री ली तो मार्केट चल रहा था 25,000 के आसपास। ठीक है। और मार्केट जब क्लोज हुआ एक्सपायरी में तो मार्केट आ गया 25,500। तो मार्केट जब जहां पर मार्केट आ गया 25,500 मार्केट आ गया, तो ये हो गया मेरा जहां मार्केट अभी है वो मेरा हो गया एट द मनी। अभी 25,500 है ना एक्सपायरी के दिन, तो ये हो गया मेरा एट द मनी। और ये सारा अंदर रह गया, तो जितना भी 25,000, 25,400, 300, 350, ये सब कुछ हो गया मेरे लिए इन द मनी। ये जितना भी मार्केट अंदर रखा है खुद के, ये सब हो गया मेरे लिए इन द मनी। जहां मार्केट आ गया वो एट द मनी, और जहां मार्केट इन फ्यूचर जा सकता है वो सब कुछ हो गया मेरे लिए आउट द मनी। 25,500 मेरे लिए हो गया एट द मनी। जहां मार्केट होता हुआ आया पुट, वो सब कुछ हो गया मेरे लिए इन द मनी। और जहां अगर मार्केट और नीचे गिरेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा मेरे लिए आउट द मनी। आई थिंक मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको। तो ऑप्शन चेन अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार और देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इतना टिपिकल कुछ टॉपिक नहीं है, अभी हम एकदम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं कि ऑप्शन चेन क्या होता है। क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटली मार्केट का डेटा होता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम किस हिसाब से इसको एनालिसिस करते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा कई बार, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, लोग निकालते हैं पीसीआर। पीसीआर जितना ज़्यादा कम होगा मार्केट में उतनी तेजी आने की संभावना रहती है। पीसीआर जितना ज़्यादा हाई होगा मार्केट में एक रिवर्सल हमेशा आपको देखने को मिलता है। अगर पीसीआर हाई है तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो पीसीआर भी यही होता है, पुट कॉल रेशियो, मतलब नंबर ऑफ पुट का जितना भी ओपन इंटरेस्ट है वो डिवाइड बाय कॉल्स। बस आपको यही करना होता है। ठीक है। इसको एक बार अपन समझना चाहें स्क्रीन पे तो एक ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मल इस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला साइड मैंने बोला, ये वाला साइड आपका पुट का है, ये वाला साइड आपका पुट का है, और ये वाला साइड आप कॉल का है। तो यहाँ पे आके देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको कितना दिख रहा है? 12,59,654। 12,59,654। और कॉल्स का कितना है? 13,78,808। तो आपको क्या करना है? 12,59,654 डिवाइड बाय ये 13,78,808। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी पॉइंट में आएगा वो आपका पुट कॉल रेशियो होगा, पीसीआर जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड भी करके बताऊं आपको, तो तकरीबन ये आपका आएगा 0.91। डिवाइड बाय आप अगर इसको करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ रहा है 0.91। मतलब मार्केट एक के आसपास है, मतलब मार्केट अभी स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं पता लगा सके मार्केट का मूवमेंट किस तरफ आएगा। अगर यही रेशो आता कुछ 0.4, तो हम कहीं भी देख सकते हैं कि निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुका होगा, तो कहीं भी रिवर्सल आके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। या फिर अगर यही रेशो आपका 1.6 या 1.7 के आसपास या 1.5 के पास आता, तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है, मार्केट में कभी भी रिवर्सल आएगा और मार्केट वापस एक मंदी दिखा सकता है। तो हम पुट कॉल रेशो के आईडिया से भी ये पता लगा सकते हैं, केवल एक डिवाइड करके, केवल एक भाग देके हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का अगला मूवमेंट अपसाइड का हो सकता है या फिर डाउन साइड का हो सकता है। मार्केट में क्या ऊपर का रिवर्सल आ सकता है या फिर नीचे का रिवर्सल आ सकता है। तो काफ़ी लोग खुद की ट्रेडिंग स्टाइल में पुट कॉल रेशियो को बहुत तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सही काम करता है। तो आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ इस सेशन में भी। ठीक है। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि निफ्टी की या फिर आप एनएससी ऑप्शन चैन के डेटा से या फिर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा से कैसे मार्केट में सप्लाई डिमांड जोन देख सकते हैं, या फिर कहाँ एग्जैक्ट हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अच्छे से प्ले कर सकते हैं, कैसे बड़े जो प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। हम वो 10% लोग जो बाजार में पैसा कमाते हैं, हम उन 10% की गिनती में कैसे शामिल हो सकते हैं, वो सब कुछ हम अगले वाले सेशन में समझेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यू रखिएगा अगले सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।